So, hello guys, once again welcome back to my YouTube channel, my Prav Tiwari and you was watching my YouTube channel. तो जी मैंने अभी एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि बच्चे अभी क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि बच्चे यार चॉइस फिलिंग में बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। अब बोलो कि भैया आपको कैसे पता लगा? तो यार रिसेंटली मेरे को एक स्टूडेंट ने मैसेज करा था, उसकी रैंक अप्रोक्स थी 6,90,495, ठीक है, और वो आउटसाइड यूपी का था। लाइक एकेटीवी काउंसलिंग में बच्चे इतनी ज्यादा गलती कर रहे हैं ना चॉइस फिलिंग के अंदर। सोचो, इस बच्चे की रैंक थी 6,90,495, स्टिल इसे मिली क्या है? सीएससी मिली है जीएनआईटी में, जीएनआईटी के अंदर सीएससी में इसे आईओटी मिली है, ठीक है। अब ये पहला केस था जो कि आउटसाइड था, ठीक है। आप सोचोगे ठीक है भैया 6,90,000 रैंक है तो ठीक है ये मिला। अब सेकेंड चीज देखो, एक और स्टूडेंट था जो यूपी डोमिसाइल का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता हो कि एकेटिव काउंसलिंग के अंदर में यूपी डोमिसाइल वालों के लिए 85% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है। तो वो बच्चा यूपी डोमिसाइल का था और उसकी रैंक अप्रोक्स थी 5,64,000, ठीक है। उसको इस रैंक पे जाके मिली है जीएनआईटी में ही आईटी। तो आप खुद डिफरेंस देख लो, जहां पे जो डोमिसाइल का है भी नहीं, जो बिहार से बच्चा बिलोंग कर रहा है, उसे 6,90,000 रैंक पे मिल रही है जीएनआईटी में आईओटी, और जो यूपी डोमिसाइल का है, जो यहाँ से बिलोंग करता है, जिसकी रैंक भी बढ़िया है, बट उसे मिल रही है क्या? जीएनआईटी में ही आईटी ब्रांच मिल रही है। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? ये दिक्कत आ रही है सिर्फ और सिर्फ गलत चॉइस फिलिंग की वजह से। आपको मैं एक और केस बताता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक है 5,48,000, उसे भाई अब तक नो सीट अलॉटेड है, अब तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ। बोले भैया आपको कैसे पता चला? तो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप चैट्स भी देख लो बच्चों के। ये चैट है भाई जिसका मैंने आपको बताया कि जो यूपी डोमिसाइल का है, जिसे जीएनआईटी में आईटी ब्रांच मिली है। अब उसका देख लो, अभी आपने स्क्रीन पे देख लो जिस बच्चे को जीएनआईटी में सीएससी आईओटी हुआ है, वो आप देख लो। और एक और स्टूडेंट मैं बताता हूँ जिसकी रैंक है 5,28,851, उस पर इसको जीएनआईटी में साइबर सिक्योरिटी मिली है। तो चलो ठीक है, इसने चॉइस फिलिंग ठीक ठाक करी होगी तो इसको साइबर सिक्योरिटी मिली है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा लो कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गलत चॉइस फिलिंग की वजह से। जहां पे आप एक बेटर कॉलेज डिजर्व कर सकते हो, वहां पर भी सिर्फ गलत चॉइस फिलिंग की वजह से आप बहुत पीछे रह जा रहे हो। दूसरी बात, जो बच्चे गलती कर रहे हैं, जिनको जो सीट मिल रही है वो उसको तुरंत फ्रीज कर दे रहे हैं। क्यों फ्रीज कर रहे हो मेरे भाई, क्यों कर रहे हो? आप आगे तक तो फाइट करो कम से कम। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जिसको जनरेटर में आईटी मिली, उससे फर्स्ट राउंड में मिला था गलगोटिया कॉलेज में, उसमें मिला था मैकेनिकल, उसने वहां फ्लोट किया, फिर यहाँ पे उसको जनरेटर में आईटी मिला है। अब मोस्टली चांसेस है कि आईटी से इसको अपग्रेड होकर साइबर सिक्योरिटी तक इसको, या फिर मोस्टली डेटा साइंस तक इसको इजिली मिल जाएगा। अगर इसने यहीं पे फ्रीज कर लिया सीट, तब तो ये आगे जा ही नहीं पाएगा। मैंने ये चीज भी देखी है, किसी बच्चे को जीएल बजाज में सीएससी एआईएमएल मिली, उसने भाई फ्रीज कर दिया, कह रहा नहीं भैया मुझे बस हो गया। भाई अगर तुम्हें यहाँ एआईएमएल मिली है, तुम्हें अगले राउंड में माइट भी पॉसिबल गलगोटियास कॉलेज में मिल जाए सीएससी कोर। अगर नहीं भी मिल रही है भाई तो क्या इशू है? तुम्हारा पुराना सीट तो कोई जा नहीं रहा है। तो यार अब थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि भाई लास्ट राउंड है, तमीज से चॉइस फिलिंग करो, सोच समझ के चॉइस फिलिंग करो। और आप यूट्यूब पे जहां भी किसी भैया कोर्स ले रहे हो, किसी का ले रहे हो, कोई भाई 999 में कोई चॉइस फिलिंग बेच रहा है, कोई 1,000 मतलब 1,100-1,500 में बेच रहा है, कोई 2,000 में, कोई 3,000 में चॉइस फिलिंग बेच रहा है, आप वो देख के कर ले रहे हो। किसी ने भाई, इस बच्चे ने 999 रुपए में चॉइस फिलिंग किसी से परचेस करी थी, उसे 2 राउंड तक कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, लिटरली कुछ अलॉट नहीं हुआ। बच्चा अभी भी परेशान है, वैसे पूछ रहा है भैया क्या करूँ आगे क्या करूँ। फिर मैंने उसे बताया है, लेट्स सी अब थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग में उसने मुझसे हेल्प ली है, तो भाई मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूंगा कि क्या उसे मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है भाई। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई चॉइस फिलिंग तमीज से करो। कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी भाई, तो किसी स्टूडेंट से हेल्प लो जो ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहा हो, ठीक है। आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, सबसे आसान तरीका है, आप उस कॉलेज का जो भी इंस्टा पेज होगा उस पे जाओ, उस इंस्टा पेज के डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में जाओ। लाइक अगर आप जैसे देखोगे तो हर ब्रांचेस का ना वहाँ पे पोस्ट होते हैं कि किसका किस ब्रांच में क्या प्लेसमेंट लग रही है। आप प्लेसमेंट वाला पोस्ट देखोगे तो उसके नीचे कमेंट्स चेक करोगे, कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे कमेंट करे होते हैं कि ये, तो आप समझ जाओ कि वो बंदा उसी कोर्स का होगा। आप उससे हेल्प ले सकते हो कि भैया मुझे भी ऐसे ऐसे करना है, कैसे करूँ, क्या हेल्प करूँ, मतलब क्या हेल्प आप मेरी कर सकते हो, इस तरह आप उनसे बात करो, वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ अदर्स जो कि सिर्फ आपको बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। मैंने एक और कुछ लोगों को देखा था जो बता रहे हैं कि यार जो बच्चे ऐसे ब्लॉग्स बना रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कॉलेज के बारे में। तो भाई मेरे जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में पढ़ रहा है ना, उनसे बेटर रिव्यू आपको कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि देखो, मैं भी आपके लिए वीडियोस लाता हूँ, तो मैं खुद अभी ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, तो मैं आपको मोस्टली ग्रेटर नोएडा कॉलेज के बारे में वीडियोस लाता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल पे विजिट करता हूँ, मेरे दोस्त पढ़ते हैं। मान लो आपने वहाँ पे एडमिशन लिया, नेक्स्ट ईयर आपसे मेरी बात होती रहेगी, नेक्स्ट ईयर मैं आपसे भी रिव्यू लूंगा कि भाई क्या क्या आपको इशू फेस कर रहे हो आप। नेक्स्ट ईयर फिर मैं आपके साथ हो सकता है पॉडकास्ट बना रहा हूँ बैठ के, आपका रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे पुराने पॉडकास्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया है,
मैं उनके साथ ही पॉडकास्ट करता हूँ ताकि मैं उनका जेन्युइन रिव्यू जान सकूँ कि चलो ठीक है, उसने अपना 1 साल कॉलेज में निकाल लिया, अब उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या वो आपको सजेस्ट करना चाहे कॉलेज या नहीं। तो ये सीन है। तो मेरे भाई वीडियो को बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं करते हैं, बस एक छोटा सा मेरी तरफ से अपडेट था आप लोगों के लिए कि चॉइस फिलिंग का लास्ट ऑप्शन है आपके पास, थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग है, थर्ड राउंड करो, इसका आपकी चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड में आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, उसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे वो आपका फ्लोट होता रहेगा, फ्लोट होता रहेगा। तो अब गलती मत करना, लास्ट ऑप्शन है, इसमें तमीज से चॉइस फिलिंग करना। अगर कोई दिक्कत लेना, मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी भाई आपकी हेल्प कर दूंगा। और जो लोग मेरे से बोलते हो कि भैया आप कॉल रिसीव नहीं करते हो जल्दी जल्दी, तो मेरे भाई मेरे पास दिन में कम से कम 80-100 कॉल्स दिन के आते हैं, तो मैं भाई 99% कोशिश करता हूँ कि सबकी कॉल अटेंड कर लूँ। अगर कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा तो मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको आराम से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, तो चलो जो हम लोग वीडियो करते हैं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आराम से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो या फिर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइन ऑफ।